जय हिंद दोस्तों, मैं कुणाल आपका स्वागत करता हूं। ये मेरे विश्व इतिहास के सीरीज का 35वां वीडियो है और आज का टॉपिक है अरब की बसंत क्रांति, जिसे इंग्लिश में द अरब स्प्रिंग कहते हैं। इसके समय काल को देखें तो इसकी शुरुआत दिसंबर 2010 से होती है और 2014 में समाप्त हो जाती है। यहाँ पर एक शब्द है अरब की वसंत क्रांति। जो वसंत क्रांति है राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ी हुई शब्दावली है जो कि क्रांति का सूचक होता है। अरब की वसंत क्रांति की शुरुआत सोशल मीडिया से होती है और इस सोशल मीडिया का इस सकारात्मक सोशल मीडिया का इतना प्रभाव पड़ा कि पूरी की पूरी तानाशाही व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। इसके बाद हम लोग देखेंगे इसके अधिकार क्षेत्र को, तो इसमें इराक, ईरान, सीरिया, यूएई और सऊदी अरब शामिल है। इसके अलावा उत्तरी अफ्रीका के देश लीबिया, अल्जीरिया और इजिप्ट शामिल है। आइए थोड़ा सा डिटेल में इसके और भी अध्ययन करते हैं कि अरब की वसंत क्रांति है क्या, इसकी शुरुआत कैसे होती है, इसका इतिहास क्या रहा है, इसका सकारात्मक प्रभाव क्या रहा है। आइए देखते हैं। एक शब्द है यहाँ क्रांति। क्रांति को हम लोग अगर इस शब्द को जोड़ के देखें तो स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है। जो वसंत की क्रांति है, वसंत को हम लोग इंग्लिश में स्प्रिंग कहते हैं। तो स्प्रिंग जो शब्द है, जो वसंत शब्द है, वो क्रांति से जुड़ा हुआ है। यानी कि हम लोग स्प्रिंग की बात करें, वसंत का मौसम है, यानी कि एक शब्द है कि बसंत का मौसम है, ना ठंडा है ना गर्मी है, एक सुहावना सा है, उसको हम समझते हैं। एक स्प्रिंग का मतलब होता है झरना, यानी कि अचानक पानी निकलना। अगर साहित्यिक समानता को देखें तो ऐसी क्रांति जो सुखद हो। अगर स्प्रिंग से हम लोग अगर क्रांति के जोड़ कर देखते हैं तो ऐसी क्रांति जो सुखद हो, यानी कि बसंत जैसा हो, ना ठंडा हो ना गर्म हो, यानी कि सुहाना सुहाना सा लगे। इस कारण से क्या होगा, इस क्रांति में, वसंत की क्रांति में देखेंगे ऐसी राजनीतिक प्रणाली जो सुहावनी हो, जिससे क्या होता है कि वसंत की क्रांति के फलस्वरूप ऐसी राजनीतिक प्रणाली आती है जो सुहावनी साबित होती है। यानी कि अत्याचार से मुक्ति मिलती है, शासन से, जो तानाशाही शासन होती है उससे मुक्ति मिलती है, लोगों के तकलीफ़ों को सुना जा रहा है। इसके बाद जो क्रांति घटित होती है, क्रांति के फलस्वरूप जो शासन आता है उसमें लोग खुश होते रहते हैं। तानाशाही व्यवस्था के खिलाफ होने वाली एक मान के चलिए क्रांति है। तानाशाही क्रांति के अंतर्गत राजा हो सकते हैं, निर्वाचित नेता भी हो सकते हैं और सेना भी हो सकती है। इनके खिलाफ जो क्रांति होती है वहीं वसंत क्रांति कहलाती है। अरब की वसंत क्रांति के समय को देखें और इसका समय होता है दिसंबर 2010 या 2014, लेकिन इससे पहले भी बहुत सारी क्रांतियां घटित हो चुकी है। जैसे कि प्रागवे स्प्रिंग 1968 में हुआ, बीजिंग स्प्रिंग 1970 में हुआ, काठमांडू स्प्रिंग 1990 में हुआ और वेनेजुएला स्प्रिंग 2014 में हुआ। तो ये जो जितने भी हैं एक क्लस्टर में नहीं है, एक देश है या एक शहर में घटित होने वाली क्रांति है, किंतु ये जो अरब की वसंत क्रांति है एक पूरे के पूरे समूह में, यानी कि अरबी देशों के समूह में होने वाली क्रांति है तथा इसका प्रभाव थोड़ी से उत्तरी अफ्रीका के देशों पर पड़ता है, जिसमें अल्जीरिया, लीबिया और इजिप्ट शामिल है। वहीं पर अरब देशों में सीरिया, इराक, ईरान, जॉर्डन, सऊदी अरब, यूएई, ओमान और यमन शामिल होते हैं। बसंत की क्रांति के इतिहास को खंगाले तो इसकी शुरुआत यूरोप से होती है। अगर हम बात करें 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के बाद इस शब्द का उपयोग होने लगा था। 1848 के दौरान यूरोप में बहुत सारे आंदोलन होने लगे थे, जिस कारण से क्या हुआ कि वहाँ पर स्टूडेंट बहुत सारे आंदोलन करने लगे थे और जिसके अंतर्गत स्टूडेंट के अंदर राष्ट्रवादी भावनाएं फैल रही थी। इस आंदोलन को क्रांतिकारी आंदोलन का नाम दिया गया। क्रांतिकारी आंदोलन में हिंसात्मक तथा अहिंसात्मक दोनों आंदोलन हुआ करते थे, जिसमें प्रदर्शन, नारे और धरने लगते थे, विदेशी हस्तक्षेप, दंगे होते थे, फिर उसके बाद तख्ता फ्लट यानी कि कू होता था। तो ये शब्दावली जो है बसंत क्रांति 1848 के दौरान ये प्रयोग में आने लगी थी। यानी कि मान के चलिए कुल मिला के 20वीं शताब्दी के दौरान से ये प्रचलन में आ गया था। ये स्टूडेंट आंदोलन भी होने लगे, इन्हें स्प्रिंग कहा जाने लगा। जो स्टूडेंट आंदोलन करने रहे थे वो उन्हें स्प्रिंग कहा जाने लगा। यहाँ से ये शब्द चल पड़ा एवं इस शब्द का प्रयोग क्रांतिकारी आंदोलन के लिए किया जाने लगा। यानी क्रांतिकारी आंदोलन स्प्रिंग के इक्वल है। उसके बाद देखेंगे कि अरब देशों एवं उत्तरी अफ्रीका के देशों में क्रांतिकारी आंदोलन हुए। इसे अरब स्प्रिंग या अरब रिवॉल्यूशन कहा जाता है। यानी कि अरब एक जगह का नाम है, बाकी स्प्रिंग आप क्रांति के लिए यूज कर सकते हैं।
अरब स्प्रिंग की बात करें तो दिसंबर 18 2010, अरब स्प्रिंग की बात करें तो 18 दिसंबर 2010 से इसकी शुरुआत होती है, जिसकी शुरुआत ट्यूनीशिया उत्तरी अफ्रीका के देश में होती है। यहाँ पर एक वेंडर ठेला पर सामान लेकर बेचते रहता था, पुलिस वाले इससे मारपीट की। वेंडर ने इसका विरोध किया, हम इसका सारा का सारा विवरण सोशल मीडिया पर डाल दिया। धीरे धीरे विरोध बढ़ने लगा, पहले पुलिस एवं बाद में शासक का विरोध होने लगा। इस वजह से राजा को देश छोड़कर भागना पड़ा। तो देखिए कि ये इस सोशल मीडिया का अगर सकारात्मक उपयोग किया जाए तो कितनी बड़ी तख्ता पलट हो सकती है, कितना बड़ा परिवर्तन लाया जा सकता है। जिस तरह से हम देखेंगे कि निर्भया कांड जो दिल्ली में घटित हुई थी, ये सोशल मीडिया से शुरुआत हुई थी, जिसके फलस्वरूप हम लोगों ने देखा था कि कितना बड़ा आंदोलन पूरे भारत में खड़ा हो चुका था, जिस वजह से देखेंगे कि सरकार को अपने एक्ट में बदलाव लाना पड़ा। तो चीज़ों का अगर सकारात्मक उपयोग किया जाए, यानी कि सोशल मीडिया का सकारात्मक उपयोग किया जाए तो बहुत बड़ा परिवर्तन लाया जा सकता है। तो अरब स्प्रिंग के मांगों को हम लोग अभी तुरंत देखते हैं। अरब की वसंत क्रांति के फलस्वरूप बहुत सारी मांगें मानी गई थी। मांगों के अंतर्गत देखेंगे तो हमें लोकतंत्र चाहिए, यानी कि मोनार्की और डिक्टेटरशिप से मुक्ति चाहिए, सत्ता जनमत पर आधारित होनी चाहिए, आर्थिक आज़ादी चाहिए, यानी कि आर्थिक समानता से जोड़कर इसको देखा गया, रोजगार चाहिए, ह्यूमन राइट्स मानवाधिकार चाहिए, ऐसा इन्होंने मांग की। क्योंकि इसके बाद देखें कि उदार लोकतंत्र के मूल्यों को लेकर बहुत सारे मांग किया जाना ही स्प्रिंग कहलाता है। यह स्प्रिंग 2010 के पास होने लगा, जिसमें आप देखेंगे 2010 के आसपास उदारवादी तरक्की, यूएसएसआर का पतन, उपभोक्तावादी प्रवृत्ति और वैश्वीकरण दिखाई देने लगा था। तो आप इस परिस्थिति में सरकार और मिलिट्री कानून का भय दिखाकर आम लोगों को कब तक जकड़े रहेंगे। तो इस वजह से इन मांगों को लेकर बहुत सारा आंदोलन होने लगा था, जिसे हम लोग स्प्रिंग कहते हैं। आंदोलन वाले देशों में देखेंगे तो वहाँ पर बहुत सारी बेरोजगारी थी, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा था, डिक्टेटरशिप बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था, उदारवादी विचार नीचे थे और नैतिक मापदंड कोई था ही नहीं। तानाशाही शासक लोगों के आंखों के किरकिरी बने हुए थे, क्योंकि करप्शन भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था। सत्ता उच्च वर्गों के हाथ में थी, लोगों के हाथों में सोशल मीडिया आ चुका था। इसने अरब स्प्रिंग को जन्म दे दिया, जिसके कारण देखेंगे मिस्र में होसन मुबारक की सत्ता चली गई, लीबिया, मोरक्को, ट्यूनीशिया, यमन, बहरीन, सीरिया और जॉर्डन में तख्ता पलट यानी कू हुआ। वहाँ की सरकारें चेंज हुई, वहाँ के तानाशाही सरकारें धीरे धीरे ख़त्म होने लगी और लोकतंत्र का बहाली होने लगा। अरब की क्रांति के प्रभाव को देखें तो पहले सकारात्मक प्रभाव को देखते हैं, जिसमें कहा गया कि तानाशाही सरकार का अंत हुआ और जनता के प्रति उत्तरदायी सरकार की स्थापना हुई। अरब के देशों में राजनीतिक गतिविधियों की शुरुआत हो गई थी और मानवाधिकार के लिए नए रास्ते खुलने लगे थे। अगर नकारात्मक प्रभावों को देखें तो इन देशों का समाज इस्लामिक कानून से चलता था। ये जो इतने भी थे उत्तरी अफ्रीका प्लस अरब के देश, वहाँ पर इस्लामिक कानून से उनकी सरकार चलती थी, समाज चलती थी। उदारवादी लोकतंत्र बाहर आने से, माने कि जब वो क्रांति हुई तो उदारवादी लोकतंत्र बाहर आने से समाज दो भागों में विभाजित हो गया, जिसमें पहला इस्लाम के मूल्यों को महत्व देने वाला समाज और दूसरा धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को महत्व देने वाला समाज। इससे स्वाभाविक तौर पर हम लोग देखेंगे समाज में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हुई, जिससे क्या हुआ कि अव्यवस्था समाज में फैली, जिससे आर्थिक स्थिति डाउन होते चली गई। ठीक है ना। इस वजह से हम आगे चल के देखेंगे कि शिया और सुन्नी में मतभेद बढ़ा, जिससे गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हुई और आर्थिक अस्थिरता बढ़ती चली गई। इस क्रांति का दुनिया भर में स्वागत किया गया, क्योंकि समय के साथ इसमें सुधार होने लगे थे और समय की मांग और ज़रूरतों को देखते हुए ये क्रांति होनी चाहिए थी। इसलिए यूएसए और यूरोपीय राष्ट्र इस क्रांति का स्वागत किए थे। ठीक है, तो आज भर यही अपना रहा अरब की बसंत क्रांति। कल हम लोग जर्मनी के विभाजन एवं एकीकरण का अध्ययन करेंगे और अपने विश्व इतिहास के सीरीज को समाप्त करेंगे। ठीक है, आज भर के लिए इतना ही। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।